हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप देखते हैं मेरा चैनल दीपाली मेकअप एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया है, मैंने एक भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नेटिव प्लेस जा रही हूँ। सो वहाँ मैं गई थी, वहाँ इंटरनेट का बहुत इशू था और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू हो रहा था। और प्लस मैं अपने ससुराल में थी, तो मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ रहा था और मैं बहुत सी जगह घूमने नहीं जा पाई। वो जितना हमने प्लान किया था, बट उस हिसाब से हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि महाकुंभ की वजह से इतनी रश थी, हर जगह इतनी भीड़ थी कि हमें अपना प्लान कुछ कैंसल करने पड़े, कुछ पोस्टपोन करने पड़े। कुछ-कुछ जगहों में गई हूँ, जिसका मैं वीडियो इस वीडियो के साथ मैं लगा दूँगी, बाद में मैं जहाँ-जहाँ गई थी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था घूमने-फिरने में। फर्स्ट हम अर्ली मॉर्निंग को यहाँ से निकले थे, हम बाय रोड गए थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस टाइम पे, तो हमें बहुत सारा रास्ता रूट चेंज करके हमें यहाँ से वहाँ फाइनली हम घर पहुँचे थे। नेक्स्ट डे को हम पहुँचे थे और अ इवनिंग के टाइम 7-8 बजे के कुछ करीब पहुँचे थे। रोड का ट्रिप इट्स बहुत हेक्टिक होता है। जिसने भी किया उन सबको पता होगा कि रोड ट्रिप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, फाइनली मुझे आज टाइम मिला तो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया, जो कि ईद के लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल है। एक सिंपल सा एलिगेंट सा लुक है। इसका जो ट्यूटोरियल है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी शॉर्ट्स में, क्योंकि उसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है। प्लस मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और प्लस शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडिट वगैरह करने में, तो जल्दी मैं वो अपलोड कर दूँ। पूरा वीडियो डिटेल वीडियो जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि थोड़ा चटपटी बातें होंगी, थोड़ा डिटेल्स में भी हम जानेंगे कि मैं कहाँ-कहाँ गई थी। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जैसे मैंने आपको बताया, हमारा प्लान था कि ऑन द वे हम जाएँ मैहर में माता शारदा का दर्शन करने के लिए। हम वहाँ पहुँचे भी थे, पर वहाँ पे इतना रश था, हमने फिर भी अपना गाड़ी को पार्क किया। कार पार्क करने के बाद हम गए ऑटो से गए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत पहले ही कार को रोक दिया जा रहा था, कार को अंदर नहीं लेके जा रहे थे। तो जो वहाँ के लोकल जो ऑटो होते हैं, रिक्शा होते हैं, उनके थ्रू हमें जाना था, तो हम वहाँ पे बैठे थे। उसके लिए भी भाई गॉड बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत हमें वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जब हम पहुँचे लाइन के लिए, लाइन तो चढ़ के जाना तो बहुत डिफ़िकल्ट था हम सबके लिए, तो हमने सोचा कि जो रोपवे होता है, जो मतलब ट्रॉली होता है, उसमें बैठ के जाने के लिए। वहाँ पे देखा इतना रश, हम कुछ अराउंड पहुँच गए थे 10 बजे के करीब मॉर्निंग में पहुँच गए थे। और हमने जब वहाँ पे देखा इतना रश कि हमें नंबर दिया जा रहा था, 2 बजे का नंबर दे रहे थे और ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही थी, प्लस काउंटर पे भी बुकिंग हो रही थी। तो हमने सोचा कि हमें इतना दूर और सफ़र तय करना है, तो अगर हम इसमें ही रह गए तो हमारा जो हम आज पहुँचने वाले हैं वो हम नेक्स्ट डे पहुँचेंगे। तो वहीं पे माताजी का पैर छू के हम रिटर्न आ गए। आप इस वीडियो में देखिए, मैंने इस वीडियो में डिटेल्स बताया। गाइस मैं आ गई हूँ मैया देवी का दर्शन करने। इधर है, दाएँ मेरा ऐसा लग रहा है आज हम लोग निकले हैं तो पूरी दुनिया ही निकली है दर्शन करने के लिए। इतना भीड़ है, मतलब पूछो ही नहीं। तो हमें लेट भी हो गया निकलने के लिए, बट यहाँ पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए कितनी सारी गाड़ियां कितनी सारी गाड़ियां। ये रहा माता जी का मंदिर, देख सकते हैं। यहाँ पे हमें चल के आना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग अलाउड नहीं है, आगे नहीं पार्क कर दिया है तब में जाए। देखा आपने वीडियो कितना रश था। मैं कुछ शूट कर पाई हूँ, कुछ कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिला और वैसे वैसे मैं शूट करती गई। फिर हम पहुंच गए हम घर पे। घर पे पहुंचने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के हम महाकुंभ के लिए गए, गंगा संगम स्नान करने के लिए गए। सब परिवार सब हम लोग सब गए, और वहां भी जाना बहुत डिफिकल्ट था। तो हमारी कार जो मुंबई की थी तो वो अलाउ नहीं था, तो हमने लोकल कोई कार का बंदोबस्त किया, उसके थ्रू हम गए।
और धीरे-धीरे गए और हम किसी के यहाँ कोई रिलेटिव के यहाँ रुके थे। फिर उनकी बाइक के थ्रू हम वन बाय सब कुछ-कुछ वॉक करके जा रहे थे, कुछ बाइक से जा रहे थे। ऐसे करके हम स्नान करने पहुँचे। सो ये नेक्स्ट ट्रिप उसका ही है जब मैं महाकुंभ पहुँची क्योंकि आप ये देखी थी। तरी तरफ तालु भाई गत्तेरा बत्तेरा रातरे उबरने भी हीरे ना लगा तक माल आ गए हैं हम लोग संगम घाट। अब चल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से हम आए हैं संगम घाट। ए, आ जाओ ना थोड़ा। ए आज हीरा को ने ये तीर देखा कैसा लगा आपको ये वीडियो? वहां पे भी बहुत रश था, मतलब मानो कि मतलब सारी दुनिया को अपनी पाप को आप मुक्त होना चाहते थे। ऐसा लगा इतना रश बाबा रे। जैसे तैसे हम वहां पे स्नान कर लिए क्योंकि चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। फिर भी हमने लेडीज हम टोटल हम 4 लेडीज थी, तो 4 की 3 ने, मेरी मदर इन लॉ, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ प्लस मेरी जेठानी भी थी। हम चारों ने ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके वहां चेंज किया, फिर अपने घर को आ गए। फिर नेक्स्ट हमारा ट्रिप हुआ था, हम गए थे विंध्याचल मैया का दर्शन करने। सो इसका भी शॉर्ट मैंने क्लिप बनाया है, तो क्लिप यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देख लीजिए। अमरो या उमरी देनी पर के जी गुड जॉब ना, हमको सब पता है, इन सब गांव का रहे हैं सब। इतना डेजर्ट गर्मी होता है इधर गाँव में। कहाँ यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा घर पे नेटवर्क ही नहीं। और दो कहाँ गई ने जल्दी खींचवान। सो ये भी क्लिप्स छोटे छोटे मुझे जैसे सा समय मिले क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा रश है। ये तो हम कुंभ के बाद गए थे आफ्टर 26 फरवरी का। फरवरी मतलब हम महाकुंभ खत्म होने के बाद गए थे और हमारा कोई पहचान था जिसके थ्रू हमें डायरेक्ट दर्शन मिल गया था, बट फिर भी वहां पे बहुत बंदर थे तो मुझे मोबाइल अपने छुपा के रखना पड़ा था क्योंकि अगर मैं शूट करके मेरा मोबाइल लेके चले जाती तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ही निकाले हैं और वो उसको मैंने अपने इस ब्लॉग में ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारा जो लास्ट ट्रिप था वो था हमारा अयोध्या का ट्रिप। ऐसे तो मुझे बहुत जगह जाना था और जैसे कि हमारा प्लान था बाबा बैजनाथ दर्शन करने के लिए भी जाना था जो कि झारखंड में है। प्लस बनारस भी एक प्लान में था, बट ये रश की वजह से तो हम नहीं जा पाए। तो कुछ दिन ऐसा था कि हम अपने घर पे भी रहते, गांव पर थोड़ा मजा लेते, तो हम नहीं जा पाए। तो अयोध्या में गई थी। अयोध्या में तो सीरियसली बहुत ज़्यादा क्राउड था और वहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि जस्ट जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही फटाफट सिक्योरिटी वालों ने निकाल दिया कि मतलब ऐसे जस्ट देख ही रहे थे कि एक झलक देखी वैसे ही हमें बाहर जाना पड़ा। पर बंदोबस्त बहुत अच्छा था। मैंने इसके छोटे क्लिप निकाले हैं क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था। मोबाइल एंड हैंडबैग को लॉकर में रख के जाना था। कोई भी प्रकार का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाना अलाउ नहीं था। सो एक तरह से हम फ्री हो गए थे। जितना भी हैंडबैग था और मोबाइल वगैरह सा फोल्स वगैरह भी कुछ अलाउड नहीं था, तो सब हमने लॉकर में रख दिया था। और फिर इतना लंबा रास्ता, मतलब इतना घुमा घुमा के भगवान के पास पहुंचे। पर यही था थोड़ा दुख कि जैसे पहुंचे और बस बस एक ऐसा पलक झपका और भगवान के पास है हमारी गया। मतलब नेक्स्ट है कि हम फिर जाएंगे वापस से और अच्छे से जी भर के राम जी का दर्शन करें। सो वहाँ की भी मैंने छोटी सी टेप लगाई है जो कि मंदिर अभी भी काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मैंने छोटा सा वो क्लिप लगाया है, वो क्लिप आप देखिए यहाँ पे। सो यहाँ से रास्ता शुरू होता है श्री राम जी के मंदिर पहुंचने का। सो ये हम पार करेंगे, उसके आगे आता है एक चेकिंग पॉइंट जहाँ पे चेक्स होते हैं, बैग्स वगैरह और पूरा बॉडी वगैरह सब चेक करते हैं। चेक होने के बाद फिर हम अंदर जा सकते हैं। फिर अंदर जाने के बाद हमें अपने जो भी फुटवेयर है वो उतारना है। फिर बैग्स एंड मोबाइल्स इधर यहाँ लॉकर में हमें जमा करके रखना है। सो देखिए कितना सुंदर है। ये जो प्लेस है ये हनुमानगढ़ी का प्लेस है। सो हम हनुमानगढ़ी भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्मॉल क्लिप वहाँ का है। सो ज़्यादा जगह हम नहीं जा पाए तो इसका अफ़सोस तो हमें था ही क्योंकि हम बहुत लंबी छुट्टी लेके गए थे पर नहीं हो पाया।
बट एटलीस्ट हमने एक लास्ट में एक शादी अटेंड की जो कि बहुत मन था गाँव की शादी अटेंड करने का, तो उसका भी क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूँगी छोटा-मोटा सा। और वो भी आप देखिएगा कि छोटा-सा क्लिप लगा दूँगी गाँव की ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद मैंने की गाँव की शादी अटेंड की। मेरी एक कज़िन की शादी अटेंड की थी। इसके बाद मैंने किसी की शादी अटेंड की, सो बहुत मज़ा आया गाँव का शादी का खाना-पीना खा के बहुत मज़ा आया। गाँव भी अब गाँव जैसा नहीं रहा, गाँव में बहुत अच्छे-अच्छे डेकोरेशंस होते हैं शादी-ब्याह में, सो ये देख के मैं दंग हो गई क्योंकि बहुत साल के बाद मैंने कोई शादी का डेकोरेशन देखा है गाँव में, सो इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, इतना अच्छा अरेंजमेंट करैया रखा था, वॉव! हम लोग आए हैं एक शादी में प्रयागराज की। प्रयागराज की गाँव की शादी अटेंड करने आए हैं। बिन बुलाए बाराती बन गए हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था की थी शादी के खाने की सारे बारातियों के लिए और घराते के लिए, तो हम लड़की वाले साइड थे बट हमें बहुत दूर जाना था तो हम लोग पहले ही जाते वहाँ पे खाना-पीना खा लिए। सो ये आई बारात। बारात माँग आप सबसे मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग में बोला था मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह लेकर आऊँगी बट मुझे नहीं मिल पा रहा था टाइम, क्योंकि मैं ससुराल में थी और प्लस नेटवर्क का सबसे ज़्यादा नेटवर्क का इश्यू था, जिसकी वज़ह से मुझे अगर मैं शूट भी कर लेती, तो वो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसके लिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई और कोई भी आप सबके लिए कोई वीडियो मैं नहीं ले पा पाई। सो मैं आ चुकी वापस, जैसे-जैसे मैं आई वैसे आने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम था, तो वो सब काम खत्म मैं थोड़ा फ्री हो गई तो मैंने फिर वीडियो शूट किया और फाइनली 1 महीने के बाद मैंने वीडियो अपना बनाया। ये ब्लॉग मैंने ये कंप्लीट कर लिया और आप सबके सामने ये लेकर आ रही हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अब वीडियोज़ आते रहेंगे और आप कोई भी वीडियो मिस मत करना, बहुत अच्छे-अच्छे लुक्स और ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाली हूँ। सो ये मेरा ईद का मेकअप लुक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरे शॉर्ट्स में और प्लस मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पहले आएगा उसके बाद शॉर्ट्स में आएगा। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लस आईडी भी मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूँगी, तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।